इस लैक्चर विच डीसी जनरेटर के की पॉइंट्स नूं डिस्कस करांगे। इस तो पहला आपां इलैक्ट्रिक पावर सिस्टम नूं पढ़दे पे सी। हुण आपां इलैक्ट्रिकल मशीनस नूं स्टार्ट कर लगे हाँ। इलैक्ट्रिकल मशीनस के जिहड़े की पॉइंट्स ने वो डिस्कस करांगे। तो इहदे विच जिहड़ी फस्ट मशीन है वो हैगी डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का यूज़ काफ़ी जगह पर हुंदा है। जिवें कि सानूं पता है कि इस टाइम जिहड़ी सब तो ज़्यादा जिहड़ी आपां सप्लाई यूज़ करते हैं वो हैगी है एसी सप्लाई। बट फिर भी बहुत सारिया जगह के उत्ते सानू डीसी सप्लाई की जरूरत पैंदी है। तो डीसी सप्लाई का मतलब की आ कि जिमें आपां किते इलैक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलैक्ट्रोलाइसिस प्रोसैस वास्ते सानू डीसी सप्लाई की जरूरत है। ठीक है, इलैक्ट्रोप्लेटिंग वास्ते सानू डीसी सप्लाई की जरूरत है। ओके, उस तो बाद जे आपां चार्जिंग करनी है, ठीक है, इलैक्ट्रिकल एनर्जी नूं स्टोर करना है, उहदे वास्ते भी सानू डीसी एनर्जी नूं ही स्टोर कर सकते हैं। हुण पहला की हुंदा सी कि जिहड़े डीसी मोटर्स ने उहदी स्पीड बड़ी आसानी दे नाल कंट्रोल की जा सकती सी एज कंपैरेटिवली एसी मोटर्स। बट इस टाइम इदां दी मशीनस आ गई ने। हुण जे आपां गल कीती जावे एसी मोटर्स भी इदां दी आ गई ने जिन्हां दी स्पीड आपां ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए जे आपां स्पीड कंट्रोल की गल करिए तो डीसी मोटर दे विच सानू काफ़ी वधिया मतलब स्पीड कंट्रोल मिल जाता है। तो इन्हां सारियां नूं ड्राइव करने वास्ते या चलाउण वास्ते सानू जरूरत पैंदी है डीसी सप्लाई की। तो डीसी सप्लाई सानू कित्थों मिलती है? डीसी जनरेटर्स तो। हुण डीसी जनरेटर्स फिर की हो गए? डीसी जनरेटर्स हो गए या डीसी जनरेटर की हुंदा है? इट इज़ अ डिवाइस, ठीक है, जा कह सकते हैं इट इज़ अ मशीन, इट इज़ अ मशीन that converts mechanical energy into electrical energy, mechanical energy into electrical energy। डीसी जनरेटर एक डिवाइस है या एक मशीन है जिहड़ी मकैनिकल एनर्जी नूं इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे विच कन्वर्ट करती है। इलैक्ट्रिकल एनर्जी क्लीयर? डीसी जनरेटर की आ? एक मशीन है जिहड़ी मकैनिकल एनर्जी नूं इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे विच कन्वर्ट करती है। तो इत्थे आपां एक चीज़ लाने आ डीसी, ठीक है, जिहड़ी सानूं आउटपुट मिलनी है किहड़ी मिलनी है? डीसी मिलनी है। ओके, इहदा हुण वर्किंग प्रिंसीपल की है? हुण आपां गल करदे हां वर्किंग प्रिंसीपल दी। वर्किंग प्रिंसीपल ठीक है, यदा वर्किंग प्रिंसीपल हैगा है जदों भी किसी कंडक्टर नूं मैगनैटिक फील्ड दे विच घुमाया जाता है, जदों भी किसी कंडक्टर नूं मैगनैटिक फील्ड दे विच घुमाया जाता है उस कंडक्टर दे विच EMF पैदा हो जाती है। ठीक है, ये प्रिंसीपल किहदा है? जनरेटर का है। ठीक है, वैन एवर अ मैगनैटिक फ्लक्स इज कट बाय अ कंडक्टर एंड EMF इज इंड्यूस्ड which will cause a current to flow if the conductor circuit is closed। ठीक है, कहने तो भाव की है कि जदों असी कंडक्टर नूं मैगनैटिक फील्ड दे विच रखांगे ते कंडक्टर नूं मूव करवावांगे ते कंडक्टर दे विच EMF पैदा हो जाएगी। तो जेकर असी इस कंडक्टर दे सर्किट नूं क्लोज कर दिंने आ, ठीक है, जेकर असी इस कंडक्टर दे सर्किट नूं क्लोज कर दिंने आ तो फिर इस कंडक्टर दे विच EMF इंड्यूस हो जाएगी। ओके, इस कंडक्टर दे विच EMF इंड्यूस हो जाएगी। क्लीयर? इत्थे किहड़ा ला लगा है? फैराडेज फर्स्ट ला। इत्थे किहड़ा ला लगा है? फैराडेज फर्स्ट ला। हुण जिहड़ी करंट की डायरैक्शन है जां EMF जिहड़ी इंड्यूस हुई है इस कंडक्टर दे विच, उहदी डायरैक्शन आपां किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं? उहदी डायरैक्शन वास्ते आपां किहड़ा ला यूज़ करते हैं, किहड़ा रूल यूज़ करते हैं? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। किहड़ा रूल यूज़ करते हैं? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्लीयर? ओके, जदों भी किसी कंडक्टर नूं मैगनैटिक फील्ड दे विच घुमाया जाता है तो उस कंडक्टर दे विच EMF इंड्यूस हो जाती है। जेकर सर्किट क्लोज है
तो उस कंडक्टर के विचों करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो जोड़ा EMF या करंट इंड्यूस होया है कंडक्टर के विच, उहदी जी डायरैक्शन है वो आप किस तरह गिवन करते हैं, किस तरह डिटरमिन करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की हैल्प के नाल। हुण कोई भी साडे कोल जनरेटर है, उहदे विच जरूरी पार्ट किहड़े-किहड़े ने, जरूरी कंपोनेंट किहड़े-किहड़े ने। essential component of a generator is essential component of a generator is ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀल्ड, ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀल्ड ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀल्ड। क्लीयर। सैकंड वन इज़ आ कंडक्टर और ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स, जिवें कि इत्थे लगे हुए हैं। ठीक है, कंडक्टर और ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टर और आ ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स, ग्रुप ऑफ मतलब ज़्यादा कंडक्टर चाहिए ने, ਜਾਂ एक तो ਵੱਧ, ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स। क्लीयर। थर्ड वन इज़ आ मोशन ऑफ कंडक्टर, जे कंडक्टर घूमेगा तो तां ही आ, ते नाल दी नाल किहदे विच घूमेगा, मैगनैटिक फील्ड दे विच, मैगनैटिक फील्ड दे विच मोशन ऑफ कंडक्टर विद रिस्पैक्ट टू, मोशन ऑफ कंडक्टर विद रिस्पैक्ट टू मैगनैटिक फील्ड, विद रिस्पैक्ट टू मैगनैटिक फील्ड। ओके, ये तीन जिहड़े एसेंशियल पार्ट ने किसी भी जनरेटर दे। ठीक है, जनरेटर दे विच ये तीन एसेंशियल पार्ट होणगे ही होणगे। क्लीयर। हुण गल करते हैं कंस्ट्रक्शन दी, हुण गल करते हैं कंस्ट्रक्शन दी। ठीक है, मेन पॉइंट ही मैं डिस्कस करने आ, ज़्यादा डिटेल च नहीं जाना, सिर्फ वही पॉइंट आप डिस्कस करने जिहड़े इंपोर्टेंट ने। इंपोर्टेंट तो वैसे सब कुछ ही हुंदा है, बट आप मेन पॉइंट ही डिस्कस करांगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ DC जनरेटर, हुण आप DC जनरेटर की कंस्ट्रक्शन नूं पढ़ांगे। ठीक है, ये सब तो पहला की हुंदा है, सब तो पहला आंदी है योक, जिहड़ा बाहरी पार्ट हुंदा ना उहनूं कहंदे ने योक। ठीक है, ओके, ये है योक। ठीक है, सब तो पहला की है योक, योक की आ स्टेशनरी पार्ट है। ठीक है, योक की आ स्टेशनरी पार्ट ऑफ दी जनरेटर। हुण जिहड़ी सेम कंस्ट्रक्शन ही आपां DC मोटर लई यूज़ करांगे। ठीक है, सेम कंस्ट्रक्शन DC मोटर दे विच सिर्फ आपां ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। DC ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਜਨਰੇਟਰ। ठीक है, जनरेटर काम की है, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन की है, पहला फंक्शन है वा इट प्रोटैक्ट्स दी इनर पार्ट्स। ठीक है, पहला फंक्शन की है प्रोटैक्ट्स दी इनर पार्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी। क्लीयर, पहला काम। दूजा की है ठीक है, पहला काम तो ये हो गया कि ये प्रोटैक्ट करता है इनर पार्ट्स नूं। दूजा की है सपोर्ट दिंदा है किनू, पोल छू। ठीक है, प्रोटैक्ट। दूजा की है सपोर्ट दी इनर पार्ट्स, सपोर्ट दी इनर पार्ट, इनर पार्ट लाइक पोल्स। क्लीयर। मटीरियल, केड़ा मटीरियल यूज़ करते हैं जनरेटर जिहड़ा साडा है उहदी अपने जोक दी कंस्ट्रक्शन वास्ते, या फिर आउटर फ्रेम दी कंस्ट्रक्शन वास्ते। ठीक है, इनू फ्रेम भी कहते हैं, जोक नू फ्रेम भी आखते हैं। ओके, मटीरियल दो तरह दी मशीनां होंदियां ने, फॉर लार्ज मशीन, ठीक है, वड्डियां मशीनां
ਤੇ ਫਾਰ ਸਮਾਲ ਮਸ਼ੀਨ, ਫਾਰ ਸਮਾਲ ਮਸ਼ੀਨ। ठीक है, लार्ज ते स्मॉल मशीन। लार्ज मशीन वास्ते आप फैब्रिकेटेड स्टील यूज़ करते हैं। की यूज़ करते हैं? फैब्रिकेटेड स्टील। की यूज़ करते हैं? फैब्रिकेटेड स्टील। क्लीयर। तो स्मॉल मशीन वास्ते आप की यूज़ करते हैं? कास्ट आयरन। ठीक है, आप की यूज़ करते हैं ये वास्ते? कास्ट आयरन। क्लीयर हो गया? ये मतलब इनू तुसीं याद रखना है। पहला साडा पार्ट क्लीयर हो गया कि योक या फ्रेम, ये क्लीयर हो गया ना। ठीक है, नैक्सट की है? नैक्सट होंदा है पोल शू एंड पोल कोर। ठीक है, इत्थे लिख देना पोल कोर एंड पोल शू। पोल कोर एंड पोल शूज़। पोल शूज़। ठीक है, ये हुंदी है पोल कोर। पोल कोर के उत्ते आपां की करना हुंदा है? वाइंडिंग जिहड़ी है साडी बाउंड करते हैं, वो वाइंडिंग थल्ले ना डिगे तो उहदे वास्ते आपां पोल शू यूज़ करते हैं। पोल है, इनू आपां जिहड़ा साडा हैगा है ना जोक वा, उहदे नाल इनू अटैच किया होया है विद दी हैल्प ऑफ बोल्ट। ठीक है, ये की आ? पोल शू। पोल शू। क्लीयर। ये की आ? पोल कोर। ये की आ? पोल कोर। ठीक है, पोल शू पोल कोर के उत्ते आपां वाइंडिंग नूं बाउंड करते हैं। जेकर पोल कोर इस तरीके की होएगी तो वाइंडिंग हेठां डिग सकती है। वाइंडिंग नूं सपोर्ट देण वास्ते आपां की करते हैं? फिर वाइंडिंग नूं सपोर्ट देण वास्ते आपां की करते हैं? पोल शू दी यूज़, पोल शू का यूज़ करते हैं। क्लीयर। तो एक होर पोल शू का काम हुंदा है, ये मैगनैटिक फ्लक्स नूं स्प्रैड आउट करता है। कि किद्दां स्प्रैड किद्दां करता है? आ देखो, आ तुसीं देख सकते जे डायग्राम दे विच, आ पोल शू इत्थे लगा होया है ते आ पोल शू इत्थे लगा होया है। हुण तुसीं इत्थे वेखो कि इहदे विच की आ, जिहड़ा एयर गैप घट गया है। एयर गैप घटन दे नाल की होएगा? ज़्यादा फ्लक्स जिहड़ी आ वो लिंक करेगी पोल्स दे नाल। क्लीयर। ओके। तीजा की है? फील्ड वाइंडिंग। तीजा की है? फील्ड वाइंडिंग। जिहड़ी हुण पोल कोर दे उत्ते वाइंडिंग नूं आपां करना है, उहनूं कहंदे ने फील्ड वाइंडिंग। की आखदे ने? फील्ड वाइंडिंग। ओके, फील्ड वाइंडिंग जां इहनूं आपां एक्साइटिंग कॉइल्स भी कहने आ। फील्ड वाइंडिंग और एक्साइटिंग कॉइल्स। ओके, ये वास्ते आप किहड़ा मटीरियल यूज़ करते हैं? एनैमल्ड कॉपर। किहड़ा यूज़ करते हैं मटीरियल? एनैमल्ड कॉपर। ठीक है, हुण योक, पोल कोर एंड पोल शूज़ ते फील्ड वाइंडिंग, ये तिन्ने किहदा हिस्सा ने? ये तिन्ने फील्ड सिस्टम का हिस्सा है। नैक्सट होंदी है आर्मेचर। नैक्सट जिहड़ा पार्ट है वो किहड़ा है? आर्मेचर। आर्मेचर। ठीक है, ये की है? रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। आर्मेचर की है? रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। पार्ट ऑफ द मशीन। ये रोटेटिंग पार्ट है, जिहड़ा मतलब रोटेट करता ना पार्ट डीसी जनरेटर दे विच, उहनूं कहंदे ने आर्मेचर। हुण गल करते हैं आर्मेचर कोर दी। हुण इहदे विच वाइंडिंग जिहड़ी आ आर्मेचर दे विच होई हुंदी आ, कित्ते करदे आ? आर्मेचर कोर दे उपर। हुण जिहड़ा आर्मेचर वा, जदों वो मतलब विद दी हैल्प ऑफ प्राइम मूवर घूमेगा। ठीक है, प्राइम मूवर का मतलब कि मकैनिकल एनर्जी उन्होंने किते ना किते तो मिलेगी ना। ठीक है, इंजन होएगा, टरबाइन होएगी, जो वो घूमेगा उहदे नाल की आ कि आर्मेचर के कंडक्टर भी घूमणगे। जो आर्मेचर दे विच कंडक्टर घूमणगे तो उहदे विच EMF इंड्यूस होएगी। तो जदों भी कोई भी डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF की जे आपां गल कीती जावे, ओके, कि जदों भी कोई चीज़ घूमण दे नाल EMF इंड्यूस हुंदी है, जो जनरेटर दे विच जां कह लो कोई DC जनरेटर दे विच जिहड़ी आर्मेचर दे विच EMF इंड्यूस होनी आ, वो होनी है AC। किहड़ी होनी आ? AC। जां AC करंट होएगा, AC वोल्टेज होएगी। ओके, इस करके जिहड़ी आर्मेचर आपां आर्मेचर कोर बनाउंदे आ, उहदे वास्ते आपां यूज़ करदे मटीरियल लैमीनेटेड सिलिकॉन स्टील। किहड़ा मटीरियल यूज़ करदे आ? लैमीनेटेड सिलिकॉन स्टील। लैमीनेटेड सिलिकॉन स्टील। लैमीनेटेड सिलिकॉन स्टील क्यों यूज़ करते हैं? लैमीनेशंस इस करके यूज़ की जांदियां ने
टू रिड्यूस एडी करंट लॉसिस, टू रिड्यूस एडी करंट लॉसिस, एडी करंट लॉसिस ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, सिलिकॉन स्टील क्यों यूज़ करते हैं? टू रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉस या टू रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉसिस। ठीक है, इत्थे एडी करंट लॉसिस आना। ठीक है, एक सेकेंड, एडी करंट लॉसिस। ठीक है, ये करते हैं टू रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉसिस, हिस्टैरिसीस लॉसिस। क्लीयर? इस करके आप आर्मेचर कोर के लिए किहड़ा मटीरियल यूज़ करते हैं? लैमीनेटेड सिलिकॉन स्टील का। ओके, नैक्सट हैगी आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग ओके, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग होंदी दो तरह की, एक होंदी है वेव वाइंडिंग, एक होंदी है लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग, ठीक है, इनू आप इस तरह लिख लीए, वेव वाइंडिंग ते लैप वाइंडिंग। हुण वेव वाइंडिंग दे विच जिहड़े पैरल पाथ होणगे, पैरल पास होणगे, ठीक है, वो होणगे दो हमेशा। इनू याद रखना जे कि पैरल पास किन्ने होणगे वेव बाइंडिंग दे विच? दो। पैरल पास नू आपां ए दे नाल डिनोट करते हैं, किन्ने ने ये? दो। ते लैप बाइंडिंग दे विच पैरल पास किन्ने होणगे? ए किन्ने होणगे? इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। जिन्ने पोल्स होणगे मशीन दे विच उन्ने पैरल पाथ होणगे। ओके, हुण आपां वेव बाइंडिंग यूज़ कित्थे करते हैं? वेव बाइंडिंग यूज़ कित्थे करते हैं? वेव बाइंडिंग आप यूज़ करते हैं हाई वोल्टेज एंड लो करंट। ठीक है, लो करंट एप्लीकेशंस के लिए, ओके। ये वास्ते लैप बाइंडिंग की गल की जाए तो आप कि वास्ते करांगे? लो वोल्टेज एंड लार्ज करंट एप्लीकेशंस वास्ते, लार्ज करंट एप्लीकेशंस वास्ते। इनू याद रख लेना। ठीक है, दोनों के एप्लीकेशंस नू याद रख लेना है। ये क्वेश्चन जो पेपर के आ जाता है, लार्ज करंट एप्लीकेशंस। क्लीयर हो गया? नैक्सट साढ़े कोल ये पार्ट बड़ा इंपोर्टेंट पार्ट है, कम्यूटेटर। नैक्सट की है कम्यूटेटर। ओके, कम्यूटेटर की आ एक रिवर्सिंग स्विच है। की आ? रिवर्सिंग स्विच है। जिमें कि तुहानूं मैं दस्सिया है कि जिहड़ी आर्मेचर दे विच EMF इंड्यूस होएगी, जिहड़ी आर्मेचर दे विच EMF इंड्यूस होएगी वो किहड़ी होएगी? AC। पर आप पढ़न की डे हैं? DC जनरेटर। आप पढ़ते की पे हैं? DC जनरेटर। ठीक है, कम्यूटेटर की करेगा? जिहड़ी आर्मेचर दे विच AC इंड्यूस होई आ उन्होंने ये DC दे विच कन्वर्ट कर देगा। ये कम्यूटेटर का काम है। ठीक है, किद्दां करेगा? ये करंट की डायरैक्शन नूं चेंज कर दिंदा है। सिंपली तुसीं की करिओ कि ये सिंपल जिहड़ी आर्मेचर दे विच EMF AC इंड्यूस होंदी पई आ उन्होंने DC सप्लाई दे विच कन्वर्ट करता पिया है। ठीक है, इन जनरेटिंग मोड, इन जनरेटिंग मोड। ठीक है, या इन जनरेटर लिख लो, इन जनरेटर। क्लीयर? तो DC आप देवांगे तो ये की करेगा उत्थे या अल्टरनेटिंग टॉर्क नू यूनीडायरैक्शनल टॉर्क दे विच कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अल्टरनेटिंग टॉर्क होएगी, अल्टरनेटिंग टॉर्क नू
यूनी डायरैक्शनल टॉर्क दे विच कन्वर्ट करेगा, यूनी डायरैक्शनल टॉर्क दे विच, ठीक है, इन मोटर, इन मोटर। क्लीयर हो गया? ओके, नैक्सट है ब्रश। नैक्सट की आ ब्रश, ठीक है। ब्रशिज जिहड़े ने जां ब्रशिज कह लीए, ये बने होंदे ने कार्बन दे। किहड़ा मटीरियल यूज़ करते हैं? कार्बन मटीरियल यूज़ करते हैं। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? क्योंकि ਜਿਹੜੀ EMF इंड्यूस ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਪਾर्ट है मशीन का उत्थे ਹੁੰਦੀ ਪਈ है ना ਜਿਹੜੀ EMF इंड्यूस हो रही है, तो ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ मतलब ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਸ਼ਿਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰਬਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕਮੂਟੇਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਮੂਟੇਟਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮੂਟੇਟਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है। तो जोड़ा कंडक्टिंग मटीरियल है वो किहड़ा मटीरियल आप यूज़ करते हैं? कॉपर, ठीक है। तो जोड़ा इंसुलेटिंग मटीरियल है वो किहड़ा आप यूज़ करते हैं? माइका। किहड़ा यूज़ करते हैं कम्यूटेटर बनाने वास्ते? कॉपर ते माइका। ओके, तो हुण जिद्दां मान लो ये साडे कोल की आ, ओके, आ कम्यूटेटर सपोज करो, ठीक है। ये साडे कोल की है? कम्यूटेटर है। तो कम्यूटेटर के उपर आपां करंट नूं कलैक्ट करने वास्ते, जनरेटर के केस दे विच करंट नूं कलैक्ट ही करांगे आपां, इस तरह इनू यूज़ किया होंदा है। क्लीयर? ये ब्रशिज ने, ब्रशिज कादे बने होंदे ने? कार्बन दे। ओके, क्लीयर? नैक्सट पार्ट ए, हुण कार्बन क्यों यूज़ करते हैं? ये सैल्फ लुब्रीकेटिंग हुंदा वा, सैल्फ लुब्रीकेटिंग, तां करके आपां यूज़ करते हैं कार्बन। ठीक है, बेसिकली ये कनैक्शन हुंदा रोटेटिंग पार्ट ते स्टेशनरी जिहड़ा साडे कह लो कंडक्टर ने, जां जिहड़ा स्टेशनरी पार्ट होएगा, स्टेशनरी लोड होएगा, ठीक है, उहदे विच कनैक्शन हुंदा है। उस तो बाद गल करते हैं शाफ्ट की, ठीक है। शाफ्ट, ठीक है। शाफ्ट के लिए आप मटीरियल यूज़ करते हैं माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील, ओके। नैक्सट है EMF इक्वेशन ऑफ आ DC जनरेटर, EMF इक्वेशन ऑफ आ DC जनरेटर, ठीक है। इक्वेशन ही मैं लिख देना, उतों तुहानूं क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। EG की है? जनरेटेड EMF, जनरेटेड EMF, ओके। EG इक्वल टू P नंबर ऑफ पोल्स, P नूं की कहंदे ने? नंबर ऑफ पोल्स। फाई फ्लक्स पर पोल, Z नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, N स्पीड डिवाइडेड बाय 60A, डिवाइडेड बाय 60A। क्लीयर? ए की है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, इत्थे मैं लिख देना वा P इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। फाई की है? फ्लक्स पर पोल पर इन वेबर, फ्लक्स पर पोल इन वेबर, ठीक है। इसका यूनिट होंदा है वेबर, इन वेबर,
नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, ठीक है, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, पी भी हो गया। उस तो बाद ए की है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पास, ठीक है। उस तो बाद तुहानू ईजी तो पता ही आ जनरेटेड ईएमएफ, ओके। तो इत्थे सानू की पता चलता पाया कि ईजी जिहड़ी आ वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हैगी आ फ्लक्स दे, क्योंकि यही चीज़ वेरी हो सकती आ। फ्लक्स की है जिहड़ा आपां फील्ड दिता होया है, फील्ड की गल करते हैं कि ईजी जिहड़ी आ वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हैगी है फ्लक्स दे। जेकर आपां फ्लक्स नूं घटावां वधावांगे ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਰੇਟਡ ਈਐਮਐਫ ਹੀ ਘਟੇ ਵਧੇਗੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪੀਡ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਦੇ, ਸਪੀਡ ਇਨ ਆਰਪੀਐਮ, ਇਹ ਸਪੀਡ ਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਸਪੀਡ ਵਧੇਗੀ ਜਨਰੇਟਡ ਈਐਮਐਫ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਜੇ ਸਪੀਡ ਘਟੇਗੀ ਜਨਰੇਟਡ ਈਐਮਐਫ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਵ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰ ਵੇਵ ਵਾਈਂਡਿੰਗ, ठीक है, तो ए की वैल्यू कि इक्वल आ जाएगी 2 दे। फार लैप वाइंडिंग ए की वैल्यू कि इक्वल आ जाएगी नंबर ऑफ पोल्स दे, ठीक है। ए की आ पैरेलल पास। उस तो बाद है टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स, टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स, टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स। ओके, जिहड़ियां मेन दो टाइप्स ने वो किहड़ियां ने, जे आपां मेन दो टाइप्स की गल की जाए, एक हुंदा है सपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। की हुंदा है सपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, ओके। एक हुंदा है सैल्फ एक्साइटेड जनरेटर, सैल्फ एक्साइटेड जनरेटर, ओके। तो सपरेटली एक्साइटेड जनरेटर वो होंदे ने जिहदे फील्ड नूं सप्लाई आपां बाहरों दिंदे आ, सैपरेटली आपां दिंदे आ। ते जिहड़े जनरेटर अपनी ही सप्लाई यूज़ करते हैं अपने फील्ड नूं एनर्जाइड करने वास्ते या फील्ड वास्ते, उन्होंने आपां कहने आ सैल्फ एक्साइटेड जनरेटर, ओके। तो जिद्दां हुण सपरेटली एक्साइटेड जनरेटर वा उहदे विच की है फील्ड नूं आपां बाहरों सप्लाई दित्ती हुई है, ओके। तो इत्थे की आ ये साडा आर्मेचर है, तो इस तरीके दे नाल, ठीक है, इत्थे लोड कनैक्टेड है, ओके। तो सैल्फ एक्साइटेड जनरेटर दे विच की है, सैल्फ एक्साइटेड जनरेटर दे विच आपां क्योंकि अगे इहदियां टाइप्स ने, आपां टाइप्स दे नाल नाल इहनूं करी जाने। सब तो पहला की है सीरीज़ बाउंड जनरेटर या सीरीज़ जनरेटर, जनरेटर, ठीक है। सीरीज़ जनरेटर दे विच की आ ये आर्मेचर है, आर्मेचर दे सीरीज़ दे विच फील्ड लगा होएगा, आर्मेचर दे सीरीज़ दे विच फील्ड लगा होएगा, क्लीयर, ओके। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ईएमएफ इंड्यूस होएगी जनरेटेड ईएमएफ कह ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ आर्मेचर की रजिस्टेंस है ਉਹਨੂੰ RA कह ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ फील्ड की रजिस्टेंस आ ਉਹਨੂੰ RSC कह ਦਾਂਗੇ, क्योंकि सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ना। उस तो बाद हैगा वे शंट जनरेटर, शंट जनरेटर, उस तो बाद की है शंट जनरेटर, ठीक है। शंट जनरेटर दे विच की आ आर्मेचर दे पैरेलल दे विच फील्ड लगा हुंदा है, आर्मेचर दे पैरेलल दे विच फील्ड लगा होएगा, इस करके इहनूं कहंदे ने शंट जनरेटर। जिहड़े आ ये ब्रशिज ने, क्लीयर।
तो जी रजिस्टेंस होएगी इनू RSH कह देंगे। जनरेटेड EMF ईजी RA, जी सानू इत्थे EMF मिलनी आ, ठीक है, वोल्टेज मिलनी आ टर्मिनल के उत्ते, उन्होंने V कह देंगे। तो जोड़ा एक हिस्सा इनू चल जाना है वोल्टेज का, सॉरी करंट का, ये IL है लोड करंट है, जोड़ा फील्ड में चल गया वो IF है, या IF लिख देंगे या इनू लिख देंगे ISH, ठीक है, की लिख देंगे ISH शंट करंट। तो जोड़ा करंट ये इंड्यूस होया या फ्लो करता पाया है जनरेटर के विचों, वो हैगा IA आर्मेचर करंट, ठीक है। ये एक वक्रा लैक्चर जोड़ा वो मैं कर दाँगा, फिलहाल तुसीं इनू समझ लो, ठीक है। यदी इक्वेशन आप कितना लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू, ठीक है, V इज इक्वल टू EG जी जनरेटेड EMF है, वो लॉस जोड़े माइनस हो जाने, लॉस किहड़े होणगे, लॉस होणगे IA ओके RA, क्लीयर, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ओके कोई ये प्रॉब्लम तो नहीं, सिंपल ही आ। इस तरीके नाल इक्वेशन भी तुसी सेम लिख सकते जी। ये दो रजिस्टेंस आ जाएंगे, V इज इक्वल टू वोल्टेज इक्वेशन लिखनी आ, V इज इक्वल टू EG माइनस IA, हुण क्योंकि ये सीरीज़ दे विच आ, इस करके IA ISE जोड़ा वो सीरीज़ दे विच करंट फ्लो करता पाया, IL सारे सेम ही ने, ये आ जाएगा RA प्लस RSE दोनों की रजिस्टेंस में ऐड करके, ओके। उस तो बाद आता है कंपाउंड जनरेटर, ये सैल्फ एक्साइटेड आ, सैल्फ एक्साइटेड दे विच वेखोगे जो जनरेटर दे विच EMF इंड्यूस हो रही है, वो करके जो करंट फ्लो करता पाया उही फील्ड वाइंडिंग में दिता जा रहा है, ठीक है। नैक्सट है कंपाउंड जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। ये दो तरह के जनरेटर होंगे ने, एक होंगे लॉन्ग शंट, किहड़ा होंदा है लॉन्ग शंट, एक होंदा शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट नूं समझ लीए, कंपाउंड जनरेटर वो होंदे आ जिहदे विच शंट ते सीरीज़ दोनों वाइंडिंग यूज़ होंदियां ने, ठीक है, वो होंदा है लॉन्ग शंट, ठीक है, ये होंदा है लॉन्ग शंट, ओके। तो शॉर्ट शंट वो होंदा है जिहड़ा जिहदे विच जिहड़ी पैरल वाइंडिंग है, लॉन्ग शंट दे विच की आ फील्ड वाइंडिंग ते आर्मेचर दे अक्रॉस शंट वाइंडिंग लगी हुई है। हुण शॉर्ट वाइंडिंग शॉर्ट शंट किहड़ा हुंदा है, शॉर्ट शंट वो जनरेटर हुंदा है जिहदे सिर्फ आर्मेचर दे पैरलल दे विच ही फील्ड वाइंडिंग लगी होएगी, मतलब सीरीज़ मतलब वाइंडिंग दोनों होणियां ने, बट जिहड़ी शंट वाइंडिंग है वो सिर्फ आर्मेचर दे अक्रॉस ही लगी हुंदी है, ओके। इनू कहंदे ने शॉर्ट शंट, इनू की कहंदे ने शॉर्ट शंट। ये दसो कोई प्रॉब्लम, सिंपल ही आ। नैक्सट आप गल करते हैं लॉसिस की, लॉसिस इन जनरेटर या DC मशीन, लॉसिस सेम रहंदे आ, लॉसिस जिहड़े आ बिल्कुल सेम ने, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। DC जनरेटर दे विच भी उही लॉस होणगे, DC मोटर दे विच भी उही लॉस होणगे, इस करके लॉसिस इन DC मशीन कर देना वा, इनू आपां DC मशीन दे विच मोटर दे विच नहीं पढ़ना, ठीक है, इन अ DC मशीन, ठीक है। लॉसिस होंदे ने इहदे विच कॉपर लॉस, आयरन लॉस ते मैकेनिकल लॉस, ठीक है। किहड़े किहड़े होंदे ने, नंबर एक कॉपर लॉस या कॉपर लॉसिस। हुण कॉपर लॉसिस कित्थे कित्थे होणगे, आर्मेचर कित्थे कित्थे होणगे, आर्मेचर कॉपर लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस। उस तो बाद की है शंट फील्ड कॉपर लॉस, नैक्सट की है सीरीज़ फील्ड कॉपर लॉस, सीरीज़ फील्ड कॉपर लॉस, ओके। ये सी कॉपर लॉस,
ਕਾਪਰ ਲਾਸ ਜਦੋਂ ਵਾइंडिंग ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਵਾ I²R ਲੌਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਪਰ ਲਾਸ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਇਰਨ ਲਾਸ। ਆਇਰਨ ਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਿਸਟੀਰੀਸਿਸ ਤੇ ਐਡੀ ਕਰੰਟ। ਕਲੀਅਰ? ਤੀਸਰੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਮਕੈਨੀਕਲ ਲਾਸ। ਤੀਸਰੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਮਕੈਨੀਕਲ ਲਾਸ। ठीक है, इच आंदा फ्रिक्शन ते सैकेंड वन इज अ विंडेज। ठीक है, फ्रिक्शन लॉस किहड़े हुंदे जिद्दां बैरिंग, विंडेज लॉस किहड़े जिहड़ी क्लीयरेंस हुंदी है ना आपां कह लो स्टेशनरी पार्ट ते रोटेटिंग पार्ट दे विच जिहड़ी क्लीयरेंस हुंदी है जदों घुमदी है उह च हवा होएगी वो रोकेगी मशीन, उहनूं कहंदे ने विंडेज लॉस। ठीक है, इनू आप लिखते हैं एयर फ्रिक्शन ऑफ विंडेज लॉस की होंगे आ, विंडेज लॉस लिख देना। एयर फ्रिक्शन ऑफ रोटेटिंग आर्मेचर, क्लियर? ठीक है, तो ये किहड़े फ्रिक्शन लॉस के किहड़े आ जाएंगे, किहदे करके फ्रिक्शन हो सकती है। एग्जाम्पल आप लिख देने यदि बैरिंग फ्रिक्शन ते ब्रश फ्रिक्शन। क्लीयर? ओके, ये तो सी साडा जिहड़ा की पॉइंट्स कह लो जां मेन जिहड़े पॉइंट्स जिहड़े DC जनरेटर दे। ओके, नैक्सट आपां गल करांगे DC मोटर की।